आई लव यू राहुल गांधी। इस बार 2024 में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। राहुल गांधी यहाँ हमारे अरुणाचल पे आए हैं तो हमारा अरुणाचल बहुत ही खुश है। और राहुल गांधी को ही चाहते हैं हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में, वही क्या कहेंगे? I support Rahul Gandhi. We want to see Rahul Gandhi next Prime Minister of India. He is doing great job. And I like you also online news India, right? राहुल गांधी। जी हाँ, ऐसे होने चाहिए और हमारा अरुणाचल और बड़े डेवलप हुआ है ना। और लोगों ने यहाँ पर राहुल गांधी के लिए जिस तरह से उमड़ करके पहुँचे हैं, ये अपने आप में एक बहुत अलग है कि राहुल गांधी के लिए हम लोग का स्टेट को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए, जैसे दूसरा स्टेट को इम्पोर्टेंस दिए और राहुल गांधी जी ने वो इम्पोर्टेंस हम लोग को दे रहा है, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं और हम वो लोग को और हम उसको दिल से थैंक यू बोलता है। बीजेपी की वजह से हम वहाँ पे घर छोड़ा है ना। ये एक कश्मीरी है जो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में है और वो इस बात को कह रहे हैं कि दिल टूट गया है और बीजेपी की वजह से कश्मीर छोड़ना पड़ा है, इस बात को ये कह रहे हैं। राहुल गांधी को मोबाइल की टॉर्च जला करके और सब अपनी कुर्सियों से खड़े होकर के यहाँ पर राहुल गांधी का धन्यवाद कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए अरुणाचल प्रदेश की ये तस्वीर है और राहुल गांधी के लिए यहाँ पर मोबाइल की टॉर्च जला करके उनका स्वागत यहाँ पर लोग कर रहे हैं और बेहद खूबसूरत जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि दृश्य है। बिजली इस वक्त इस ग्राउंड में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने अपनी मोबाइल टॉर्च के जरिए रोशनी से इस ग्राउंड को भरने का काम किया है। अंधेरा होने के बावजूद लोग यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे? आई लव यू राहुल गांधी। इस बार 2024 में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। राहुल गांधी यहाँ हमारे अरुणाचल पे आए हैं तो हमारा अरुणाचल बहुत ही खुश है और सभी लोग यहाँ की मम्मी है, पापा है, सभी लोग आया है, सब एज हो, बुरा बुरी सब दादा दादी लोग सब आया है राहुल गांधी को मिलने के लिए। हमारा अरुणाचल का सभी लोग जनता लोग यहाँ आया है, पब्लिक लोग, और हमारा उम्मीद है, विश्वास है राहुल गांधी और आए हमारे अरुणाचल को और ऐसे आशीर्वाद दे। और वो इतनी स्पीड में हो भूल जा रहे हो? नहीं, हम आज इतना एक्साइटिंग, इतना खुद को ही भूल गए कि राहुल गांधी को देख के। और आप लोग इतना दूर से आया है, आप लोग भी अरुणाचल में आया है, हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो हमारा अरुणाचल में हमेशा राहुल गांधी आए। धन्यवाद। ये आप अभी क्या बोल रहे थे? लव यू राहुल गांधी। लव यू राहुल गांधी। राहुल गांधी को हम बहुत पसंद करते हैं और राहुल गांधी को ही चाहते हैं हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में, वही क्या कहेंगे? I support Rahul Gandhi. We want to see Rahul Gandhi next Prime Minister of India. He is doing great job. And I like you also online news India, right? राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ, आप क्या कहेंगे? बोलिए। देखिए, ये लोगों का जो है वो यहाँ पर उत्साह आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो यहाँ पर लोगों का उत्साह और खड़े होकर के सब अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर के राहुल गांधी को यहाँ पर उन्होंने सुना और राहुल गांधी ने यहाँ पर कहा कि ये छोटे स्टेट जरूर है लेकिन इनका उसी तरह से हक होना चाहिए जितना कि किसी बड़े स्टेट का हक होता है और इसीलिए इन राज्यों से भी भारत बहुत कुछ सीख सकता है, ये राहुल गांधी ने यहाँ पर कहा। तो बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई कि ये छोटे स्टेट जरूर है लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस भी उतनी होनी चाहिए जितनी बड़े स्टेटों की होती है। जी हाँ, ऐसे होने चाहिए और हमारा अरुणाचल और बड़े डेवलप हुआ है ना। और हमारा अरुणाचल बाहर नहीं गया है, अलग स्टेट में नहीं गया है, अलग स्टेट में जाए। हमारा अरुणाचल में जितना है एक दूसरे को आना जाना कर सके, अलग स्टेट में जाए। देखिए राहुल गांधी को तस्वीरों में आप दिखाइए। राहुल गांधी यहाँ पर हाथ हिलाते हुए यहाँ लोगों का अभिवादन किया और उसके बाद में अब यहाँ से राहुल गांधी जो है वो मंच से नीचे उतर कर बाहर निकलेंगे। तो आज की यात्रा जो है वो यहाँ पर समाप्त होगी, लेकिन लोगों का ये जो उत्साह है, ये अपने आप में बहुत अनोखा है। और लोगों ने यहाँ पर राहुल गांधी के लिए जिस तरह से उमड़ करके पहुँचे हैं, ये अपने आप में एक बहुत अलग है कि राहुल गांधी के लिए
कि यहाँ आने की जो मकसद है वो जरूर पूरे हुए हैं। तो राहुल ने कहा कि छोटे स्टेट है लेकिन इंडिया बहुत कुछ सीख सकता है आपसे, क्या कहेंगे? हमने नहीं समझा क्वेश्चन को हमने नहीं समझा। राहुल ने कहा कि ये अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर है, छोटे स्टेट है लेकिन इंडिया इन स्टेट से बहुत कुछ सीख सकता है। आपको लगता है कि वाकई जो है ये सही बात है जो राहुल कह रहे हैं, ये जरूरत है इस चीज़ की? हाँ, इस चीज़ की चीज़ है और हम लोग का स्टेट को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए जैसे दूसरा स्टेट को इम्पोर्टेंस दिए, और राहुल गांधी जी ने वो इम्पोर्टेंस हम लोग को दे रहा है, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं और हम वो लोग को और हम उसको दिल से थैंक यू बोलता है। धन्यवाद। ये राहुल गांधी जिस तरह से यहाँ पर पहुँचे, क्या कहेंगे उसको लेकर के? सर मैं तो अभी हमारी कंट्री में देयर आर 28 स्टेट्स, बस मैं जो कि बाकी 27 स्टेट्स है उनसे मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप कश्मीर की तरफ देखिए, क्योंकि अभी तक जो कश्मीर ने खोया है वो सिर्फ एक कश्मीरी वो पेन सिर्फ एक कश्मीरी आपको बयान कर सकता है। कश्मीर से हैं? हाँ सर, मैं यहाँ पढ़ाई करते हैं? हाँ सर। तो आपको लग रहा है कि कश्मीर को सुना जाना चाहिए? सर कश्मीर तो आपने देखा कश्मीर में क्या क्या हो रहा है अभी बीजेपी की वजह से। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अब सब कुछ नॉर्मल सी की तरफ जा रहा है, हम इलेक्शन कराएंगे। नहीं सर, कश्मीर तो अब 100 साल पहले चला गया, पीछे चला गया सर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप सितंबर तक इलेक्शन आपको कराने होंगे। सर सुप्रीम कोर्ट जो है अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी साहब वो उसकी डायरेक्शन पे चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। पहले हमारा जो CJI था, क्या नाम था सर उसका, CJI जो हमारा सुप्रीम कोर्ट आप था, हमें बहुत उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से सर, लेकिन हमारी उम्मीदों का कुछ नहीं हुआ। तो हमारे क्या दिल करते हैं? टूट गए सर। क्या बस अभी कश्मीर में हम लोग सो नहीं सकते, जी नहीं सकते, इसलिए हम लोगों ने अपना घर छोड़ा है बीजेपी की वजह से, यहाँ ना क्या कि करते हैं अरुणाचल आतंकवाद की प्रदेश वजह में? से। सर मेरा यहाँ पे पिताजी का बिजनेस है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, बीजेपी की वजह से हम वहाँ पे घर छोड़ा है, ना कि ये एक आतंकवाद की कश्मीरी वजह है से। जो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में है और वो इस बात को कह रहे हैं कि दिल टूट गया है और बीजेपी की वजह से कश्मीर छोड़ना पड़ा है, इस बात को ये कह रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी ये टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है अब उसको कश्मीर के लोग किस तरह से लेंगे और क्या वाकई वहाँ पर नॉर्मलसी और असेंबली इलेक्शन हो पाएंगे, ये भी अपने आप में सवाल है। तो देखिए यही जो है वो शायद भारत की जो है वो खूबसूरती है, या भारत को लेकर के आप बड़ी तस्वीर के तौर पर समझ सकते हैं कि एक हिस्से में आप हैं तो दूसरे हिस्से के लिए आपको आवाज़ सुनाई देती है। बस अब मेरा ना CJI से कोई गिला है ना नरेंद्र मोदी से, बस मेरा गिला अभी है पीपल ऑफ आवर कंट्री इंडिया, क्योंकि जब 1947 में इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है तब हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, हम तो मुस्लिम है सर, वहाँ पर भी मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो उस साइड अल्लाह अकबर के नारे दिए जाते, तो यहाँ पे जय श्री राम। हमने उनके साथ पाकिस्तान के साथ उस वक़्त इल्हाक नहीं किया, हमने उस वक़्त इंडिया के साथ जाना पसंद किया, क्योंकि इंडिया में हमने देखा देयर आर फंडामेंटल राइट्स, लेकिन हमने जिस भारत के साथ इल्हाक किया था वो भारत अभी टूट गया सर। अभी इसलिए हमारे जो लेकिन होप सो सब ठीक होगा, होप सो हम ये उम्मीद करते हैं सब ठीक होगा इंशाल्लाह सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गज़ाफी। हाँ, तो अब यकीन रखिए लोगों का प्यार वो बहुत कुछ चीज़ों को जो है वो अच्छे की तरफ लेकर के चलता है सर। बस और आई होप कर्मा हिट नरेंद्र मोदी बैक। ठीक है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, सरकारें अच्छा काम भी करती हैं, सरकारें जो है वो ख़राब भी काम भी करती है, वो लोग इसीलिए जो उनको बदल भी देते हैं सरकारों को। तो उम्मीद करते हैं कि एक आम नागरिक के तहत मैं आपको जो है केवल और केवल मैं वो नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ एक आम नागरिक के तहत आपको भरोसा दे रहा हूँ कि सब अच्छा होगा। ठीक है, सब अच्छा होगा। तो ये जो है वो लोगों की बात है यहाँ पर। देखिए ग्राउंड अब पूरा एकदम से खाली हो गया है, तो अभी जब तक राहुल गांधी यहाँ पर थे तो लोग यहाँ पर थे, सुन रहे थे, वीडियो बना रहे थे, और अब राहुल गांधी के जाने के बाद में अब ये ग्राउंड भी पूरा जो है वो खाली हो गया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में अब यात्रा थी और अरुणाचल प्रदेश से यात्रा जो है वो अब आगे बढ़ती है, और सवाल यही है कि क्या जिस तरह से पहले की जो यात्रा रही, जो पहली यात्रा रही, उसने जो कुछ यात्रा ने राहुल गांधी को लेकर के एक नई छवि, एक नई तस्वीर पेश करने की कोशिश की, तो क्या उसी तरह से ये दूसरी यात्रा भी राहुल गांधी को यहाँ पर
इस नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में और उसके बाद में जब हिंदी पट्टी में जब ये आगे यात्रा जाएगी, हालांकि यहाँ पर भी बहुत तादाद में जो है वो हिंदी बोलने वाले लोग हैं और हिंदी में ही राहुल ने स्पीच किया। तो और अरुणाचल प्रदेश के अंदर आप बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में ऐसा नहीं कि कोई एक लैंग्वेज है या पर्टिकुलर, यहाँ पर भी करीब करीब जो है वो दर्जनों भर जो है वो लैंग्वेज है और कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि उसी लैंग्वेज में लोग जो है वो बात करते हैं, बाकी की लैंग्वेज को आपको नहीं समझेंगे। यहाँ पर हिंदी को भी समझने वाले लोग हैं, उसमें असम की जो भाषा है उसको भी समझने वाले हैं, बंगाली समझने वाले भी लोग हैं, अंग्रेजी समझने वाले लोग भी हैं। तो यही जो है वो अब कारवां राहुल गांधी की इस यात्रा का इस तरह से आज यहाँ पर 7वें दिन समाप्त हुआ, लेकिन अब कैसे आगे बढ़ता है सवाल यही है। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुँचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।